नमस्कार सभी को। आप सभी को करवा चौथ की बधाई हो। करवा चौथ की कहानी के लिए आपको उल्टे हाथ में 11 दाने कनक के लेने हैं, गुड़ और कुछ फूलों की कलियां भी लेनी हैं। कहानी सुनने के लिए आपको सबसे पहले तिलक लगाना है और हाथों में धागा बांधकर आपको कहानी की शुरुआत करनी है। एक समय की बात है, एक साहूकार के घर में 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से बोले, बहन आ जाओ भोजन कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन उनकी बहन ने कहा कि भाई मेरा तो व्रत है, मैं अभी व्रत को नहीं खोल सकती, जब चांद निकलेगा तभी मैं अर्घ देकर चांद को अपना व्रत खोलूंगी और भोजन करूंगी। लेकिन भाई अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर उसे छलनी की ओट में रख दिया और जाकर बोला कि बहन देखो चांद निकल आया है। यह सुनकर बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपनी भाभीियों के पास गई और जाकर बोली, भाभी देखो चांद निकल आया है। तो भाभीियों ने बोला कि बाईसा अभी आपका चांद निकला है, मेरा चांद यानी कि हमारा चांद निकलने में अभी समय लगेगा। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी ने चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोला और जैसे ही वह भोजन करने बैठी तो पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसके खाने में बाल आ गया और तीसरा निवाला तोड़ने लगी तो उसके ससुराल से फोन आया कि आपका पति बहुत ज्यादा बीमार है, जैसी भी तुम जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल में पहुंचो। साहूकारनी ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए बक्सी की तरफ गई और जैसे ही वह कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े काले और सफेद रंग के ही आ रहे बार बार। यह सुनकर माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और अपनी बेटी को बोली कि बेटी जैसे ही तुम अपने ससुराल में जाओ, रास्ते में अगर आपको कोई भी आशीर्वाद दे तो सबके पैर छूते जाना और सबका आशीर्वाद लेते जाना। अगर तुमको कोई बोले कि सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, तो तुरंत अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। वह ससुराल की ओर चल दी। ससुराल के रास्ते में जब वह जाने लगी तो उसे जो भी कोई मिलता सबके पैर छूती जाती और सारे आशीर्वाद यही देते, सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का आपको सुख मिले। देखते ही देखते वह अपने ससुराल में पहुंच गई। जब ससुराल में पहुंची तो बाहर के आंगन में उसकी ननंद खेल रही थी। ननंद के उसने जब पैर छुए, ननंद ने आशीर्वाद दिया कि सदैव सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। जैसे ही वह घर के अंदर गई तो जाते ही उसने देखा कि घर के आंगन में पति का शव रखा है और चारों तरफ लोग खड़े हैं। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। जैसे ही पति के शव को ले जाने की तैयारी स्टार्ट हुई तब बोली कि मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इन्हें मेरे पास ही रखूंगी। जब कोई नहीं माना इस बात के लिए तो बोली कि अगर इसको लेके जा रहे हो तो मैं भी इन्हीं के साथ चलूंगी। सब लोग बोले कि चलो ठीक है। शमशान में जाने के बाद जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली कि इसे मैं नहीं जलाने दूंगी, इसी मैं अपने पास ही रखूंगी। बड़े बूढ़े सब नाराज हो गए, बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि पहले तो अपने पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। तो सभी ने एक फैसला लिया कि इसको यही रहने देते हैं, इसकी एक यहाँ पे झोपड़ी डलवा देते हैं और अपने पति को यहीं पे रखा रखेगी। झोपड़ी में ही वह अपने पति की साफ सफाई करती और सारा दिन उसी के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननंद खाना लेकर आती और खाना वगैरह खाती वो। जब भी चौथ माता का व्रत आता तो वह हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देकर अपना भोजन करती। चौथ माता जब आती तो कहती, करवौल्य करवौल्य। चौथ माता से वह अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन सभी चौथ माता यह कहकर जाती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, वही तुम्हारा फैसला लेगी, वही तुम्हारे पति के प्राण वापस देगी। ऐसे कहकर सारी चौथ माताएं एक एक करके चली जाती और यही कहकर चली जाती। आश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, जब वह आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना और तुम अपने 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। जब कार्तिक की चौथ माता करवा चौथ आया तो उसने अपनी छोटी ननंद से सारा 16 का श्रृंगार मंगवा लिया और करवे भी मंगवा लिए। जब सास को यह बात पता चली तो सास बोली कि पगला गई है, उसे जो मांगती है दे आओ। उसने अपना व्रत रखा। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवौल्य करवौल्य। 7 भाइयों की प्यारी बहन करवौल्य करवौल्य, दिन में चांद उगाने वाली करवौल्य करवौल्य। साहूकारनी की बेटी ने माता के पैर नहीं छोड़े और बोली कि मेरा सुहाग वापिस करो।
तब चौथ माता बोली कि तेरे लिए सुहाग का क्या काम, दिन में चांद उगाती हो और 7 भाइयों की प्यारी बहन हो, तुम्हारे लिए सुहाग का कोई काम नहीं है। लेकिन साहूकारनी ने बोला कि तुम मेरा सुहाग वापस करो, मैं तुम्हारे पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी। यह सुनकर चौथ माता ने एक एक करके उसे 16 श्रृंगार का सामान मांगा। उसने एक एक करके सारा 16 का श्रृंगार चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोलकर उसे छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसके पति जीवित हो गए और जाते जाते जब वह चौथ माता जाने लगी तो उसने उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे लात मारने की वजह से उसकी झोपड़ी महल में बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। छोटी ननंद को देखते ही भाभी दौड़ी दौड़ी ननंद के पास गई और बोली, देखो बाई सा, तुम्हारा भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर ननंद बहुत ज्यादा खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और माँ को बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ ने कहा कि तू भी अपनी भाभी के साथ साथ पगला गई है, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो बोली, नहीं माँ, सच में भाई जिंदा हो गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सारे परिवार वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को वापस अपने घर में लेके आए। जब माँ ने बेटे को देखा तो माँ बोली कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, यह तेरे भाग्य से वापस आया है। और वह बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। हे चौथ माता, जैसे पहली लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे दूसरी लड़की को आपने अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को सुनते कहते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता।